हेलो दोस्तों, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन काफ़ी समय पहले से आया हुआ था, बट अब इन्होंने लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। तो नई लास्ट डेट 29 फरवरी है। तो इस 29 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आगे हम इनकी पुरानी डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं। वैसे इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि यूजीसी नेट JRF, यूजीसी CISR नेट, स्लेट गेट, ICMR नेट, JRF GPAT वगैरह है, तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और इन्होंने बताया कि आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी 3 मार्च तक, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम इनकी पुरानी नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपके काम की है। तो दोस्तों, ये रहा पुराना नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर वही सेम बात लिखी हुई है। आगे हम इनकी अदर डिटेल देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है, तो ये एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया कि आप मास्टर डिग्री हो 55% के साथ में या B ग्रेड हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन बताया है कि 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और PWD कैटेगरी वालों को। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है। और आगे एग्जामिशन फ्रॉम द एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से वही बताया हुआ है कि कोई रेगुलर टीचर हो यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर या कॉलेजेस वगैरह के अंदर, SFS टीचर हो और इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, और आगे जिन्होंने UGC नेट JRF वगैरह ये क्लियर किया हुआ है तो वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। उन्होंने बताया कि इंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपके 2 पेपर रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। इन्होंने बताया कि इंटरव्यू के अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह लेनी होगी और वो 30 मार्क्स रहेगा। और सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर ये आपका यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या क्या रहेगा, और सेकंड पेपर का भी सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो इसके अंदर किस किस का सिलेबस आपको देखना सब वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन बताया कि 50% आपको लाने होंगे, 5% का रिलैक्सेशन इसमें भी रहेगा। उनको 45% लाने होंगे, तब भी वो एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और एकेडमिक मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार होगी वो भी लिखा हुआ है कि 25 अंडर ग्रेजुएट परसेंटेज काउंट होंगे और 50% पोस्ट ग्रेजुएट के। JRF के 10 मार्क्स, इंस्पायर के 10 मार्क्स, गेट और GPAT है तो उनके भी 10 मार्क्स रहेंगे जिनका 95% है। और कोई वर्किंग रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर तो 5 मार्क्स रहेगा, इंटरव्यू के 30 मार्क्स रहेंगे। और जो कंटेंट एग्जेम्प्टेड है तो उनको भी ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसके अंडर से ही होके जाना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये रहेगी, और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी, और कोर्स वर्क की फ़ीस 25,000 रुपये रहेगी। और सब्जेक्ट क्या क्या ऑफ़र किए जा रहे हैं तो इसके अंदर आप देख लीजिए, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर जैसे सब्जेक्ट बताए हुए हैं, और आर्ट्स के अंदर भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के अंदर और साइंस के अंदर, एजुकेशन, लॉ, टोटल 45 सब्जेक्ट के आसपास हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और आगे कुछ जर्नल गाइडेंस वगैरह दी हुई है कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात की है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रेडी रखने हैं। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, UG PG की मार्कशीट, और UGC नेट या इनका कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी। तो ये सब चीज़ें वो आपके पास है। और दोस्तों, याद रखिए कि हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है, और प्रिंट आउट ये कहाँ पर आपको सेंड करना है तो ये लिखा हुआ है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिसर्च, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। एनवलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर PhD एंट्रेंस लिखना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह ये नहीं देखनी है, क्योंकि ये पुरानी डेट्स वगैरह है। और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर, ईमेल ID वगैरह दिया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।